Hello बच्चों, let's study the question. So the question here is, a tennis ball starting from rest rolls down the hill in the drawing. At the end of the hill, the ball becomes airborne, leaving at an angle of 35 degree with respect to the ground. Treat the ball as a thin-walled spherical shell and determine the range x. Okay, तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? कुछ हाइट से एक स्फीयरिकल बॉल को सेल को हम रिलीज कर दिए और ये आया इस पाथ में कवर करके आया और यहाँ कुछ 35 डिग्री एंगल में वो प्रोजेक्ट हो गया. तो हमारा रेंज कितना होना चाहिए, प्रोजेक्ट होने के बाद उसका रेंज कितना होना चाहिए वो पूछा है. ओके, सो द की कॉन्सेप्ट ऑफ क्वेश्चन हियर इज, हम क्या जानते हैं यहाँ हम क्या करने वाले हैं, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी करने वाले हैं. कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी करने वाले हैं. ओके, और हमें पता है कि स्फीयरिकल सेल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है आई ऑफ स्फीयरिकल सेल, मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्फीयरिकल सेल ये कितना होता है 2/3 इंटू एम इंटू आर स्क्वायर. ओके, तो क्वेश्चन में देख लेते हैं. जैसे कि हमें क्या बोला गया है कि ये इसका कुछ फिगर जैसे कि ऐसा है और यहाँ. ओके, तो यहाँ जब बॉल आया तो ये प्रोजेक्ट हो रहा है 35 डिग्री एंगल पे. तो ये जो हाइट दिया गया है, ये हाइट कितना दिया गया है 1.8 मीटर. ओके, तो इस हाइट को कवर इस हाइट यहाँ से जब यहाँ आएगा, यहाँ से रिलीज हम किए हैं और बॉल जब यहाँ पहुंचेगा उसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा. तो हम क्या करेंगे, इसका पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होते जा रहा है और उसका मतलब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हुआ होगा. तो हम इक्वेशन लगाते हैं वर्क एनर्जी पावर का, दैट इज लॉस इन potential energy equals to gain in kinetic energy. Loss in potential energy equals to gain in kinetic energy. Okay, तो अगर यहाँ देखें तो हमारा लॉस इन एनर्जी कितना हो गया mgh. लॉस इन एनर्जी कितना हो गया mg इंटू एच, और गेन इन काइनेटिक एनर्जी कितना हो गया हाफ एम वी फाइनल का स्क्वायर माइनस हाफ एम वी इनिशियल का स्क्वायर. ओके, तो वी इनिशियल तो जीरो है, ये तो जीरो हो गया. तो हमारा कितना आ गया ये प्लस, हाँ यहाँ क्या आ जाएगा प्लस रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का भी आएगा. ओके, तो हाफ आई ओमेगा फाइनल का स्क्वायर माइनस हाफ आई ओमेगा इनिशियल का स्क्वायर. ओके, तो ओमेगा इनिशियल का स्क्वायर का भी जीरो हो गया क्योंकि ओमेगा वो रेस्ट से छोड़ा गया था. ओके, तो इसका अगर हम कैलकुलेट करें तो हमारा क्या आ जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर, मान लो ये वी ले लेते हैं, वी फाइनल का स्क्वायर. ओके, और ये इसको अगर हम कैलकुलेट करें तो हमारा आई कितना है 2/3 एम आर स्क्वायर. तो 2/3 इंटू एम आर स्क्वायर, और ओमेगा फाइनल का स्क्वायर को हम क्या लिख सकेंगे वी फाइनल का स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इक्वल्स टू एम जी एच. ओके, तो यहाँ से एम सब कैंसिल हो गया और इसको अगर हम सॉल्व करें तो हमारा कितना आ जाएगा 5 वी फाइनल का स्क्वायर अपॉन 6 इक्वल्स टू जी एच. ओके, तो वी फाइनल का स्क्वायर का वैल्यू क्या आ गया 6gh अपॉन 5. ओके, तो ये हमारा वी फाइनल का स्क्वायर आ गया. मतलब जब बॉल यहाँ पर पहुंचा तो हमारा वेलोसिटी निकल आया है. तो अब हम क्या करेंगे, ये ऐसे प्रोजेक्ट होगा तो इसका ये वाला कंपोनेंट cos थीटा वाला कंपोनेंट, इसका मतलब u cos थीटा, और टाइम पीरियड कितना लगा होगा t इक्वल्स टू 2u sin थीटा अपॉन g. तो इतना टाइम पीरियड लगा होगा. तो हम रेंज कैसे लिखेंगे r इक्वल्स टू u cos थीटा
इंटू टी। ओके, तो यहाँ हम रेंज कैसे लिखेंगे, रेंज इक्वल्स टू u cos थीटा इंटू टी, दैट इज u cos थीटा इंटू 2u sin थीटा अपॉन g। ओके, तो यहाँ साइन थीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा, साइन 35 डिग्री का वैल्यू क्या है, साइन 35 डिग्री का 0.57। ओके, और साइन कॉस 35 का कितना है, कॉस 35 इक्वल्स टू 0.81। ओके, तो इसको पुट करते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा, यू स्क्वायर इंटू 2 इंटू साइन थीटा इन साइन 35 डिग्री इंटू कॉस 35 डिग्री अपॉन जी। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारा यू स्क्वायर का वैल्यू कितना था, 6GH इंटू 2 इंटू साइन 35 का वैल्यू कितना है, साइन 35 का वैल्यू इंटू 0.757 इंटू कॉस 35 का कितना है, 0.81 अपॉन 5। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा दैट इज नियरली अबाउट 2। ओके, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या आ गया, तो रेंज हमारा कितना हो गया, इट इज 2 मीटर। C is our correct option. Hope you understood well. Best of luck. Thank you.